हेलो फ्रेंड, मनोरंजन में एक बार फिर इकबाल हुसैन की तरफ से सभी मेरे चाहने वालों को, देखने वालों के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और इससे पहले मैं कुछ कहूँ, चंद लाइन में गुनगुनाऊंगा, ज़रा तवज्जो दीजिए। नजर ये हमारी न लग जाए तुमको, यही सोच कर तुमको कम देखते हैं। अगर देखना है तो जी भर के देखो, अगर देखना है तो जी भर के देखो, कभी यूं न कहना कि कम देखते हैं। नजर ये हमारी न लग जाए तुमको, यही सोच कर तुमको कम देखते हैं। अगर देखना है तो जी भर के, देखिए इसका उतार चढ़ाव देखिए। अगर कहते देखना है, अगर देखना है, ये वाला ना है, ना 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 ना, देखना है तो जी भर के देखो, अगर देखना है तो जी भर के देखो, कभी यूं न कहना कि कम देखते हैं। ये क्या होता है कि जब आप हारमोनियम पे लेंगे ना इस सॉन्ग को, तो जैसे ही आप सरगम से भटके, तुरंत बता देगा हारमोनियम कि आप गलत गा रहे हैं। नाउ ये तो है सिंगिंग की बात। नाउ टुडे आई विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द कास्ट एंड कैरेक्टराइजेशन। पात्र और चरित्र चित्रण। देखिए नाटक में क्या होता है, नाटक में जब आप पात्रों का चयन करते, कैरेक्टराइजेशन करते, तो दो तरीके होते। एक तो वो नेचुरल स्टेज में जो रहता है, मान ली शक्ति कपूर है कॉमेडी का, ओवा अय्या अयो अरे तुरो, इस तरीके का। शाहरुख साहब जो रहते हैं जैसे नेचुरल स्टेज में वो रहता है, या हीरोइन रहती है जैसे नेचुरल स्टेज में, अरे अरे मेरे भाई, अरे आई 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 लव यू करण, जिस स्टेज में वो रहता है। या राजकुमार साहब, जानी ये बात दिल्ली तक मशहूर है, जिस स्टेज में वो रहता है नेचुरली, उसको देखकर करेक्टराइजेशन किया जाता है। या तो राइटर लिखेगा उसे देखकर, या वो नहीं है तो उस पात्रों का जब चयन करेंगे उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो जब प्ले की बात की जाती है तो एक तो होता है वेस्टर्न कल्चर, दूसरा होता है इंडियन कल्चर। तो इंडियन कल्चर जो भारतीय संस्कृति है उसके हिसाब से जो नाटक जो लिखे हुए हैं, जैसे भगवत जुगम है, संस्कृत की जो नाटक है, अंधेरी नदी चौपट राज है, मृच्छकट्टिकम, और बहुत सारे नाटक से जो यहाँ की इंडियन कल्चर है, इंडियन पे भारतीय संस्कृति पे जो आप प्लेस खेलते हैं वो सब भारतीय। वेस्टर्न कल्चर में जो पाश्चात्य सभ्यता में, वेस्टर्न पाश्चात्य सभ्यता में जो नाटक खेले जाते हैं वे होते हैं। तो इनमें क्या होता है, एक ही प्रमुख जिसके इर्द गिर्द चारों ओर कहानी घूमती है वो लीड करता है, उसको हीरो हो, पुरुष मुख्य पात्र हो उसको हीरो, और जो महिला मुख्य पात्र हो, कहानी जिसकी पूरी इर्द गिर्द की घूमती हो, फिल्म में, नाटक में, कहानी में, टीवी सीरियल में, उस हीरो, उसको नायिका कहा जाता है, उसे नायक, उसे नायिका कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या बात आ रही है कि जो नायक है वो विनीत होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, कुलीन होना चाहिए, युवा होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। ये सारी खूबियाँ उसके अंदर होनी चाहिए अगर वो नायक है। तो नायक, पाश्चात्य नायकों में नायकों कोई भेद नहीं है। जनरली इसमें जो वेस्टर्न कल्चर के जो नाटक होते हैं, नायक परिस्थिति के चक्कर में फंसा रहता है, और साधारण कोई व्यक्ति भी हो सकता है और उससे असाधारण भी हो सकता है। क्योंकि अब जो BFX से फिल्में बनने लगी है उसमें बनती है, ज़्यादातर वेस्टर्न में बनती है। तो इसमें नायक की जो 4 प्रकार के नायक होते हैं। एक तो होता है शिरोदत्त नायक। शिरोदत्त नायक वो नायक होता है जो गंभीर हो, क्षमावान हो, अहंकार शून्य दृढ़वर्ती हो, उसको हम शिरोदत्त नायक कहते हैं। दूसरा नायक होता है धीर ललित नायक। धीर ललित इस प्रकार का नायक कलावादी, सुकुमार, सुखवेशी तथा अन्य विधि गुणों से संपन्न होता है। तीसरा नायक होता है धीर प्रशांत नायक। इस प्रकार का नायक जो है शांत स्वभाव का होता है। इस नायक के उचित सभी गुणों का समावेश होता है इसमें। फोर्थ नायक होता है धीरोधत नायक। इस प्रकार के नायक को धीर
तब प्राप्त होती है, परंतु यह उद्धत स्वभाव विशाल और घमंडी होता है। तो 4 प्रकार के नायक, स्वभाव के अनुसार नायक 4 प्रकार के माने गए, अनुकूल, दक्षिण, षष्ठ और धृष्ट। ये 4 प्रकार के नायक। इसी प्रकार से नायिका है, प्राय नायक की पत्नी या प्रिया को नायिका कहा जाता है, परंतु वेस्टर्न कल्चर में मुख्य कथा को आगे ले जाने वाली जो नारी पात्र होती है वो नायिका कही जाती है। जिस नारी पात्र को नाटक का अंतिम फल प्राप्त हो, ये जो करेक्टराइजेशन में चारों ओर घूमती है, वो नायिका कहलाती है। नायिका के कुल, गर्भ, रूप का गुण, शील, आंतरिक प्रेम आदि गुण होने चाहिए। इसमें नायिका के भी 4 प्रकार हैं। क्या क्या है? दिव्या जैसे दुर्गा, सरस्वती, सीता, पार्वती जैसी हो। नृपतनी जैसे दमयंती, द्रौपदी आदि की तरह हो। कुलस्त्री जैसे चंद्रावती, नाटिका में चंद्रावती, रत्नावली ऐसी हो। गणिका जैसे मृच्छकच्छिकण की नायिका बसंत सेना की है। भरत मुनि ने नायिका के 3 भेद बताए हैं। भरत मुनि के अनुसार स्वीकाया जो नायक की पत्नी हो, परिकाया जो दूसरे की पत्नी हो, और सामान्य वैश्या। ठीक है। पात्रों के चरित्र चित्रण के लिए 2 पत्तियां प्रमुख हैं। नंबर 1 विश्लेषणात्मक साक्षात पत्ती। इस पत्ती में नाटककार स्वयं किसी पात्र की चरित्रगत विशेषताओं का एक्सप्लेनेशन देता है। और दूसरा अभिनात्मक और परोक्ष पत्ती। इस पत्ती में प्राय पात्रों के चरित्र चित्रण का व्याख्यान किया जाता है। तो अब मेरे भाई आप समझ गए होंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, मुझे एक सेकंड और करना है कि क्या हो जाता है। करेक्टराइजेशन फिल्म में होता है वो आदमी को देख के होता है, देख के नहीं किया गया। जैसे शाहरुख खान को, आमिर या सलमान साहब को देख के करेक्टराइजेशन नहीं किया गया है, तो वो जो पात्र होगा, जो उसके डायरेक्टर के इमेजिनेशन में, उसके हिसाब से वो फिर कास्टिंग करेगा, ऑडिशन लेगा। आप जैसे ओम शांति ओम फिल्म देगी तो शाहरुख साहब बहुत लड़कियों को ऑडिशन लेते। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो समेश। इस तरीके की 1000 लड़कियों से ऑडिशन लेता है, और जो फिट बैठती है उसे लगता है कि यही सुटेबल है, जो उसकी इमेजिनेशन, जो कल्पना शक्ति उसके दिमाग में बैठी हुई है, उसी को सेलेक्ट करता है। तो थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए और देखते रहिए बालू सेंटर।